हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 9 जिसका नाम है जन सुविधाएं। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी क्लासेस के या कोई से भी कोर्सेज के पीडीएफ नोट्स या वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐप जॉन अकेडमी की ऐप से ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कई तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं। सपोज़ करो आपको NIOS का कोई कोर्स चाहिए, यहाँ पर सर्च करेंगे NIOS तो आपको यहाँ पर बहुत से कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। तो इन सब को आप इजीली जॉन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स चाहिए तो वहाँ भी वो भी मिल जाएगा आपको, या अगर आपको इग्नू का कोर्स चाहिए तो इग्नू के कोर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत से जो भी आप कोर्स चाहते हैं या कोई सी भी क्लास के नोट्स चाहते हैं, 6th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक या 1st से लेकर 5th तक, या CTET हो, PGT हो, UGC नेट हो, UPSC हो, कोई से भी कोर्सेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च फॉर अ कोर्स में देखना होगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं। तो जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। हम अब पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है जन सुविधाएं, और प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इनमें हम मेन टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे। जन सुविधा का मतलब आपको पता ही है, जो लोगों की सुविधाओं के लिए सोर्सेज होते हैं उनको ही जन सुविधा कहते हैं। चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, ये सभी सुविधाएं क्या हैं? जन सुविधाएं हैं। तो हम इसमें स्टोरी को ना जानते हुए डायरेक्ट ही मेन बातों के यहाँ पढ़ेंगे। आपको इन बातों को अपने कॉपी में लिख लेना है ताकि आप एग्जाम में इजीली कर सके अपना। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। ना केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। तो जो बताया जा रहा है कि जो पानी जो है वो हमारे जीवन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और पीने का जो साफ़ पानी होता है हमारी बहुत सारी बीमारियों को भी रोक सकता है। पर अगर पानी खराब हुआ तो बहुत सारी बीमारियां लग भी सकती हैं। ठीक है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। तो भारत जैसे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी देखी जाती है? किसी को दस्त हो रहे हैं, किसी को पेचिस हो रहे हैं, या हैजा हो रहा है। तो भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में सब बहुत ऊपर पे आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब पानी जो हम पी रहे हैं, अगर वो गंदा है, जैसा मैंने आपको बताया, गंदा होगा तो बीमारियां ज़्यादा होंगी, अगर साफ़ होगा तो बीमारियां ठीक भी हो जाएगी। पर पानी अगर ख़राब है तो हमारे देश के अंदर उन जो पानी ख़राब आता है कई बार, उसकी वजह से 1600 से ज़्यादा लोग रोज़ मर जाते हैं भारत के अंदर गंदा पानी पीने से। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। और ज़्यादातर कौन होते हैं? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर गंदा पानी पीने से उनकी मौत हो जाती है। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। और साथ ही साथ अगर पानी साफ मिल रहा है लोगों को, और अच्छा साफ सुथरा अच्छा पानी मिल रहा है, तो इन मौतों को रोका भी जा सकता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, तो ये लिखा गया है कि हमें पानी का भी अधिकार है, हमें पानी मिलना चाहिए। कहाँ पर क्या ये हम गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि हमारा अधिकार है पानी लेना? तो पानी का भी अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। यहां देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो अनुच्छेद 21 क्या बताता है, आर्टिकल 21 क्या बताता है आपको कि पानी पीने का अधिकार, पानी का अधिकार भी क्या है, हमारा जीवन का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। ये अब तुम्हें पता ही है पानी सस्ता मिलता है हमारे देश के अंदर, जो घरों में भरा जाता है, जिससे हम नहाते हैं या जो हम पीते भी हैं घर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार है पानी का मिलना, कि गवर्नमेंट का हक है ये, गवर्नमेंट का मतलब राइट बनता है ये कि लोगों को सस्ते पैसों में सस्ती कीमतों पर पानी को उपलब्ध करवाए। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, सबकी पहुंच होनी चाहिए, यानी कि पानी तक। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। पानी का तो अधिकार है ही, कौन सा बताते हैं, अनुच्छेद 21 बताते हैं, पर साफ पानी मिलना चाहिए, यानी कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार होना चाहिए। यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने बता दिया है कि सुरक्षित पानी का मिलना भी मौलिक अधिकारों का होना, पानी तो मिलना ही चाहिए, बल्कि साफ पानी मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। इनमें हम मेन ही पॉइंट्स को कर रहे हैं, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। आधुनिक यानी कि आज के समाज को जरूरी है कि जो वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो, कौन सी, यही जन सुविधा है, खास तौर से पानी की, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है, जैसा अनुच्छेद 17 में पढ़ा आपने, सॉरी 21 में पढ़ा आपने, जीवन का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21 में, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। तो जन सुविधाएं जो उपलब्ध करानी है, तो किसके ऊपर जिम्मेवारी है इसकी, सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है इसकी। तो सरकार को लोगों को ये सारी चीजें उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है? अब एक क्वेश्चन सामने आता है कि लोगों को कहां से पैसा मिलता है कि वो लोगों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवा दी, या ऐसी चीजों के लिए पैसा कहां से आए? तो जनता से मिलने वाला कर, यानी कि टैक्स, जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जो भी व्यक्ति टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो पैसा भी किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और जो भी हम सामान खरीदते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, उस पर टैक्स लगा होता है, जो कि आम जनता को पता नहीं होता। तो आम जनता भी टैक्स देती है। अगर आप कोई एक मैगी का पैकेट भी खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है, जिसे हम सेल टैक्स कहते हैं, तो वो भी सरकार के पास जाता है। तो ये सारा पैसा हमारा ही है, जो सरकार हमारे लिए यूज करती है। चाहे वो स्कूल बनवाना हो, चाहे वो सड़कें बनवाना हो, सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं लगाती, जनता के ही पैसों को जनता के ऊपर लगा दिया जाता है। और जनता से पैसे किसके रूप में लिए जाते हैं, कर के रूप में वसूले जाते हैं। और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। अब सरकार को अधिकार है कि वो टैक्स के पैसों को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाए, ये उसका अधिकार है। जैसे कि स्कूल बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दी, सड़क बनवा दी, और भी ऐसे अनेक कार्य। ये सारी जन सुविधाएं हैं, जैसे मेट्रो का चलना, ठीक है, ये भी जन सुविधाओं में आता है। जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती है, ये बसों का चलना, ये भी जन सुविधाएं है। फिर है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति क्या सबको मिल पा रही है?
मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए। जैसा हमने पढ़ा कि जन सुविधाएं जो हैं सबको मिलनी ही चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। अब हमने तो पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार है हमारा, सबको जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, जीने का अधिकार है या पानी पीने का अधिकार है, पानी का अधिकार है। पर क्या पूरे भारत में ये चीज़ें सबको मिल पाती हैं? नहीं। अधिकतर इलाकों में लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती है गवर्नमेंट। विकल्पों की तलाश। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। अब आपको पता ही है, चेन्नई में तो पानी की कमी है ही, ठीक है। और भी देश, पूरे के पूरे हमारे भारत के अधिकतर राज्यों में पानी की समस्या से हमारे देश को जूझना पड़ता है, हमारे देश की जनता को जूझना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। अब नगर पालिका जो है, जो जल उपलब्ध करवाती है लोगों को, वो लोगों की कमी को पूरा नहीं कर पाती कई बार, कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में। तो वहाँ पर नई नई निजी कंपनियां आ गई है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों ने जन्म ले लिया कि वो अब ऊंचे दामों पर लोगों को वो पानी उपलब्ध कराने लग गई। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। शहरों के अंदर हर एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी की जरूरत होती ही है। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। पानी की मात्रा कितने के बराबर? 7 बाल्टी, यानी कि एक व्यक्ति को शहर के अंदर 7 बाल्टी तो चाहिए होती है डेली। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, और ये मात्रा किसने तय की है? शहरी जल आयोग ने। लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी, यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। पर झुग्गी झोपड़ी की जो स्थिति है ऐसी है, कई बार लोगों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं भारत की किसी भी राज्य की, उनको 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी पानी नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। और जो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं हमारे देश के अंदर, बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 1600 लीटर पानी मिल ही जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति को 80 बाल्टी पानी मिल जाता है ऐसे होटलों में। कुछ लोगों की दलील है कि क्योंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर में जो जल विभाग है घाटे में चल रहे हैं और ना ही वो पानी उपलब्ध करवा पाते हैं लोगों को, इसलिए ये जो कंट्रोल है पूरा निजी कंपनियों के हाथों में दे देना चाहिए जिससे वो पानी उपलब्ध करवा सकें। पर ऐसा नहीं है। अगर निजी कंपनियों को यानी कि प्राइवेट कंपनियों को पानी का कंट्रोल दे दिया तो वो पानी अपनी मनमानी कीमतों पर बेचेंगे, जिससे लोगों की समस्या और बढ़ जाएगी। अब ये पढ़ते हैं, चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है। चेन्नई के अंदर जो जल विभाग है उसने वर्षा जल संचय ने वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। ताकि जो भूमिगत जल स्तर है यानी कि भूमि के अंदर का जो पानी है जो नीचे बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है उसके स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। वहाँ पर किसकी पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी क्या सेवाएं ली जा रही हैं। लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है। लेकिन
पानी के टैंकरों की दर कौन तय करता है? सरकारी जलापूर्ति विभाग, और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। और इन टैंकरों को क्या कहा जाता है? अनुबंधित, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए आई बटन में डाल देता हूँ, वहाँ देख सकते हैं चेन्नई की स्थिति को, यानी कि पानी की प्रॉब्लम को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।